अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज पेशावर हाई कोर्ट में DROs और ROs तैनात करने से मुतल्लिक PTI की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इस केस में अदालत की जानिब से फ़ैसला महफूज किया गया है। बड़ी अहम ये समाअत है और इस केस की समाअत के दौरान PTI के वकील की जानिब से इलेक्शन कमीशन के जो झूठ पर मबनी दलाइल थे वो अदालत के सामने उनको रखा गया और अदालत को तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया गया है। अदालत ने इस पर फैसला महफूज किया है। इस केस की क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। केस की कार्रवाई के दौरान चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम की जानिब से बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स के हवाले से कुछ अदाद शुमार जारी किए गए हैं। ये अदाद शुमार भी बड़े अहम हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18 जो अफसरा जो रहनुमा हैं उनके नाम उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। इसके अलावा उनके नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। जबकि इस हवाले से जो नादरा के तर्जमान हैं उनकी जानिब से कोई वजाहती बयान आया है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18 रहनुमा हैं जिनके ये शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हैं और ये शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का मेरे ख्याल में जो वाहिद मकसद है वो यही है कि इंतखाबात में PTI के इन बड़े सियासी रहनुमाओं को शामिल होने से जो है वो रोका जाए। और ये मेरे ख्याल में धांधली की एक इंतहा है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन सियासी रहनुमाओं के नाम 9 और 10 मई के वाक़यात की वजह से जो है इनको पहले इश्तिहारी करार दिया गया और फिर पुलिस की जानिब से इन इश्तिहारी मुलजमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए दरख्वास्त दी गई जो मंजूर हुई और इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। और देखें कि इस मुल्क में धांधली के लिए कौन कौन से हरबे इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। हर वो काम किया जा रहा है जिससे किसी भी तरह से PTI को रोका जाए, लेकिन वोट चूँकि अवाम ने डालना है और अवाम जो है वो इस वक्त PTI के साथ है, इमरान खान के साथ है। तो इस वजह से अब वो कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से PTI के इन बड़े नामों को ही इलेक्शन से बाहर कर दिया जाए ताकि अवाम इनको मुंतखब ही ना कर सके। और आप देखें कि बददियानती की इंतहा है कि इन सियासी रहनुमाओं जिसमें साबिक वफाकी वज़रा शामिल हैं, सूबाई वज़रा शामिल हैं, इसके अलावा डिप्टी स्पीकर सूबाई पंजाब असम्बली इसमें शामिल हैं। तो उन जो वफाकी और सूबाई वज़रा हैं उनको दहशत गर्द बना के इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में ये कहा गया कि ये मुलजमान चौके इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, इसलिए ये अपना जो कानूनी इनका हक बनता है ये उसको जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते और इनको इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएँ। आज तक हमने ऐसा नहीं देखा कि सियासी रहनुमाओं को इस तरीके से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाए और उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन जो रहनुमा हैं जिनके ये शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हैं, इस हवाले से 18 जो नाम सामने आए हैं उनमें एक तो हमाद अज़हर साहब हैं, मुराद सईद साहब हैं, आज़म सवाती हैं, करामत खोखर हैं, जमशेद चीमा हैं। इसके अलावा उनकी अहलिया मुसर्रत जमशेद चीमा शामिल हैं। साबिक सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल इसमें शामिल हैं। अली अमीन गंडापुर शामिल हैं। वासिक कयूम अब्बासी जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे ये भी शामिल हैं। ज़ुबैर न्याजी शामिल हैं। मलिक नदीम अब्बास और ग़ुलाम मुईउद्दीन दीवान के नाम शामिल हैं और इन 18 अफराद के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। मेरे ख्याल में ये तासुब की इंतहा है, ये धांधली की इंतहा है और हमारी अदालतें इस पर भी खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। मेरे ख्याल में ये अलमिया है, पाकिस्तान की बदकिस्मती है, बदबख्ती है कि हम पर ऐसे लोग मुसल्लत हुए हैं जो इस मुल्क की अल्लाह ना करे कि उसकी सालमियत के लिए जो है वो हर वो इकदाम उठा रहे हैं जो इस मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ हो। जिन लोगों के ये शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हैं इनमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो गुज़श्ता 7 माह से रोपोश थे, रियासती इदारों से छुपे हुए थे और गुज़श्ता रोज़ वर्चुअल जलसे में वो लोग मंजर आम पर आए। मुराद सईद साहब का एक लिखा हुआ जो बयान है वो भी वर्चुअल जलसे में अवाम के सामने लाया गया। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर गालमन उसमें आए। इसके अलावा कासिम सूरी वर्चुअल जलसे में शरीक हुए, जरताज गुल शरीक हुई और बहुत सारे सियासी रहनुमा थे जो 9 और 10 मई के वाक़यात के बाद रोपोश हैं और पुलिस और दीगर रियासती इदारों से छुपे हुए हैं और अब उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना इंतहा दर्जे की बददियानती और धांधली है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस तरह की नाइंसाफ़ी के ऊपर कार्रवाई करेंगी। दूसरी जानिब
जो नादरा के तर्जमान हैं उनकी जानिब से एक वजाती बयान जारी हुआ है और उनका ये मौक़िफ़ है कि इस तरह के किसी भी रहनुमा का जो आप समझें कि जो नाम है वो ब्लॉक नहीं किए गए। 18 नामों की उन्होंने तरदीद की है और कहा है कि ऐसे किसी भी सियासी रहनुमा का जो नाम है वो इसमें वो नहीं आता जिनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हों। 8 दिसंबर को ये रब्ता ज़रूर किया गया था पुलिस की जानिब से, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है कि शायद नादरा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, अवामी रद्द-ए-अमल बहुत सख्त आया इसके ऊपर आज ही, और उसके बाद शायद नादरा जो है वो बैक फुट पे चला गया है। इसके अलावा अदालतों की जानिब से सख्त सरजनिश का भी इम्कान हो सकता है और उस डर खौफ की वजह से भी शायद तर्जमान जो हैं वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। लेकिन ये ख़बर पाकिस्तान के मीडिया पर चली तो ये कोई झूठी खबर तो नहीं हो सकती कि PTI के जो सियासी रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ इस तरह का इक़दाम किया गया हो। जिस तरह की फस्तायत है, मेरे ख़्याल में इस तरह का जो इक़दाम है वो हो जाना उसको खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अब तक फस्तायत की जिस तरह की हदें पार की गई हैं वो आमरीत को पीछे छोड़ चुकी हैं, लोग आमरीत को भूल चुके हैं। अब आते हैं एक और अहम ख़बर जिसमें पाकिस्तान जो आइंदा आम इंतखाबात है उसमें वोटर्स के अदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं और इस वक्त पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 12,85,85,760 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 6,92,63,704 जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 5,93,22,056 है। मेरे ख्याल में आइंदा आम इंतखाबात में सबसे अहम वोट ख़वातीन वोटर्स का होगा। हमारी ख़वातीन को बहुत सारे मुल्क में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ख़वातीन को वोटिंग डे पर पोलिंग बूथ तक नहीं लाया जाता, जिसकी वजह से वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने से जो है वो रह जाती हैं। लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि जहाँ पर मर्द हजरात वोट डालने आएंगे वहाँ पर ख़वातीन को भी तरजीही बुनियादों पर लाया जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे ये जो मौजूदा महंगाई का एक जो क्राइसिस चल रहा है उसमें जो घरेलू जो काम होते हैं या अमूर ख़ानादारी होते हैं वो चूँकि ख़वातीन देखती हैं और ख़वातीन मेरे ख्याल में मर्दों की निस्बत ज़्यादा इन हालात से मुतासिर हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि घर को कैसे चलाना है, किस तरह मैनेज करना है। तो मेरे ख्याल में इस बार हम देखेंगे कि रिकॉर्ड तादाद में ख़वातीन भी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने निकलेंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मेरे ख्याल में टर्निंग पॉइंट या तो नौजवान वोटर्स होगा और उनके साथ फिर ये ख़वातीन वोटर होंगी जो अक्सर जिनका जो टर्न आउट होता है ख़वातीन का वो इंतहाई कम होता है और मुल्क में बहुत सारे हमने पोलिंग स्टेशन माजी में देखते आए हैं जहाँ ख़वातीन वोटर्स को वोट डालने के लिए रोक दिया जाता है। लेकिन अभी जो माज़ी करीब में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा हो या सिंध हो या इवन के बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में भी हमने देखा कि ख़वातीन वोटर्स की जानिब से इंतखाबी अमल में भरपूर तरीके से हिस्सा लिया गया। तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा आम इंतखाबात में हम ख़वातीन वोटर्स का एक बड़ा टर्न आउट देखेंगे और ये टर्न आउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो तारीख़ी जीत का सबब बनेगा जो आज तक शायद किसी भी सियासी जमात ने उस तरह की तारीख़ी जीत ना तो सोची है, ना कभी देखी है और ना ही शायद उसका कभी कोई ख्वाब देखा हो कि इस तरह की तारीख़ी जीत पाकिस्तान के अंदर मुमकिन है। और उसके बाद जो सबसे अहम जो इसमें ख़बर है वो है पेशावर हाई कोर्ट में जो ROs और DROs से मुतल्लिक PTI की दरख्वास्त थी, इसके ऊपर अदालत की जानिब से फ़ैसला महफूज किया गया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम की जानिब से बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन सामने आई और उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन के वकील की सरजनिश की गई। इसके अलावा ज़िलाई इंतज़ामिया के हवाले से बड़े सख्त जो है वो रिमार्क्स दिए गए हैं। जस्टिस इब्राहिम ही वो जज हैं जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में PTI के जलसे और वर्कर कन्वेंशन के इनेकाद को यकीनी बनाया और बार बार ज़िलाई इंतज़ामिया को सख्त वार्निंग्स जारी की और उनके ख़िलाफ़ जो है वो जो कानूनी कार्रवाई है वो करने का इंदिया दिया, जिसके बाद हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ अज़ला में PTI के वर्कर कन्वेंशन किए गए और वो वर्कर कन्वेंशन बग़ैर किसी लीडरशिप के थे जो तारीख़ी साबित हुए और दीगर सियासी जमातों के जलसों से बड़े वर्कर कन्वेंशन PTI ने किए और उसमें इमरान खान के एक वकील शेर अफजल मरवत शरीक होते थे और उसकी वजह से भी देखें कि अवाम ने एक वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया और भरपूर तरीके से इन वर्कर कन्वेंशन में शिरकत की। और अब यही चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने आज बड़े अहम ऑब्जर्वेशन दी हैं और उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में 700
MPOs के आर्डर जारी किए गए। पेशावर में 147 बार 3 MPO के आर्डर जारी हुए। 24 अजला में DC इसी कोशिश में रहे कि एक सियासी जमात के लोगों को पकड़ना है। इन हालात में शफाफ इंतखाबात कैसे मुमकिन होंगे? क्या ये DC जो है क्या ये मुमकिन होगा कि ये DC जो है वो तब्दील हो जाएंगे? तो ये उन्होंने एक अपना जो खदशा है उसका इजहार किया है। इसके अलावा उन्होंने मजीद कहा कि जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अमला देने की हामी भरी तो फिर रब्ता क्यों ना किया गया, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमने बलूचिस्तान हाई कोर्ट से अफसरान मांगे तो उन्होंने इनकार कर दिया, जिस पर जस्टिस इब्राहिम ने मजीद कहा कि आपने A, B और C के ऑप्शन दिए और उसके बाद पहले 2 ऑप्शन छोड़कर आप डायरेक्ट C ऑप्शन पर चले गए और उसके बाद फिर C से दोबारा B पर आ गए। तो ये सरजरिश जो है वो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन के वकील की गई। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि एक पार्टी बार बार खिलाफ वर्जी कर रही थी, जिस पर इंतज़ामिया 3 MPO के तहत आर्डर जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है। वैसे बड़ी मेरे ख्याल में दिलेराना ये फ़ैसला है इलेक्शन कमीशन का कि वो इतनी डिटाई के साथ पेशावर हाई कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी इसमें मैं समझता हूँ कि अपनी सुस्ती है। सुप्रीम कोर्ट आइंदा आम इंतखाबात को बड़े बेहतरीन अंदाज में शफाफ, मुनसिफाना और आज़ादाना तरीके से मुंतखब करवा सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी वो चांस ज़ाया किया और इलेक्शन कमीशन की यकतरफ़ा जो बातें थीं, जो दलाइल थी, उनको तस्लीम करते हुए फरवरी के जो खतूत थे उनको दुरुस्त तस्लीम कर लिया और जो जुलाई अगस्त के महीने में लिखे गए थे खतूत और जो ख़त किताबत हुई उसको डिस्कस ही नहीं किया गया। और इलेक्शन कमीशन की यह बददियानती है कि उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से झूठ बोला और अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमैर नियाज़ी ने यह कहा है कि वो अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएंगे, इस हवाले से अदालत में भी अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। ये अब इलेक्शन जनवरी के महीने में इसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई होगी। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी समाअत होगी तो आपके साथ उस वक्त इसकी तमाम तर तफसीलात शेयर करेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने केस की समाअत के दौरान मज़ीद कहा कि अगर PTI का उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराने आए तो क्या उसके साथ दीगर सियासी जमातों वाला सलूक होगा? यह बड़ा अहम सवाल है और इस वक्त यही सवाल इस वक्त पूरे मुल्क में ज़ेर बहस है कि अगर PTI के लोग कागजात नामजदगी जमा करवाने जाएँ तो उनको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज भी ये खबर चल रही थी कि पुलिस जो है वो इलेक्शन शेड्यूल चौंके जारी हो चुका है और कागजात नामजदगी जमा करवाने का अब सिलसिला अब अगले 1-2 रोज़ के अंदर होना है। तो पुलिस अब जो ज़िले ऑफिसेज़ हैं इलेक्शन कमीशन के वहाँ पर मौजूद होगी, दस्तयाब होगी और वहाँ पर जो भी PTI का उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाने जाएगा तो मुमकिन तौर पर उसको वहाँ पर गिरफ़्तार करने की मुकम्मल तैयारियां हैं। तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी कि एक सियासी जमात को कागजात नामजदगी भी जमा करवाने की भी इजाज़त नहीं, तो फिर जो शफाफ इंतखाबात हैं वो कैसे मुमकिन होंगे? तो ये एक बड़ा एक तरह से तशवीशनाक किस्म की सूरत हाल है। और केस की समाअत के दौरान एडिशनल अटार्नी जनरल ने कहा कि 3 MPO का पस मंज़र 9 मई के वाक़यात से जुड़ा हुआ है, जिस पर जस्टिस इब्राहिम साहब ने कहा कि 9 मई तो गुजर गया, तो अब किन वजूहात की बुनियाद पर रोज़ाना जो है वो 3 MPO के आर्डर जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा केस की समाअत के दौरान JUI के जो वकील हैं वो भी अदालत में पेश हुए और फरीक बनने की दरख्वास्त दी और कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के जो मौक़िफ़ है उससे इत्तफ़ाक़ करते हैं, जिस पर जस्टिस शकील साहब ने इस पर जो है वो रिमार्क्स दिए कि आप तो इसमें फ़रीक ही नहीं है, आपको क्यों सुने, ये तो पराई शादी में दीवाने वाली बात हो गई, जिस पर वकला भी हंस पड़े। इसके अलावा जो PTI के वकील थे उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन अमले को 2 माह पहले तैनात करना होता है, बर वक्त इंतज़ामात ना किए तो शफाफ इलेक्शन कैसे होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल अफसरान देने से इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि जब वक्त आएगा तो आप जो है वो रब्ता दोबारा कर लीजिएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दोबारा उनसे रब्ता ही नहीं किया और ना ही लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो इनकार किया था। और इलेक्शन कमीशन की जो गलत बयानी थी वो उन्होंने अदालत के सामने जो है वो एक्सपोज की और अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन गलत बयानी कर रहा है। इस हवाले से गुज़श्ता दिनों सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट का के जो खतूत थे वो भी मंज़र-ए-आम पर आ चुके हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने वाकई इनकार नहीं किया था और कहा था कि जब शेड्यूल जारी होगा तो आप रब्ता कर लीजिएगा। तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को बताते कि जो अमला है वो पहले तैनात किया जाता है और उसके बाद
उनकी ट्रेनिंग और मतलब कि उनकी ट्रेनिंग होती है और उसके बाद फिर शेड्यूल जारी किया जाता है। या फिर यह भी हो सकता था कि इलेक्शन कमीशन, जैसे उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिसंबर के शुरू में यानी कि 3 या 5 दिसंबर तक इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आखिरी रोज़ तक इंतज़ार किया और शायद इसका मकसद यही था कि आखिरी रोज़ जाकर ये अचानक से जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं इनको रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किया जाएगा और इस तरह धांधली ज़दा इलेक्शन की बुनियाद रखी जाएगी। वाज़े बददियानती, बदनीयती और खोट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नज़र आता है। तो अब देखना यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इस केस का फैसला महफूज किया, लेकिन वैसे मुझे इम्कानात कम है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मेरे ख्याल में तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं वो दबाव का शिकार हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस हवाले से जो है वो वाज़े तौर पर जो है वो एक कदम पीछे जाने को बेहतर समझा है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुहतात रहे। दीगर हाई कोर्ट्स में भी इसी तरह की सूरत हाल है। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो फैसला देकर दर हकीकत हाई कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोशिश की है और अब हम देखेंगे कि तमाम हाई कोर्ट शायद जुडिशल अमले के लिए वो तामुन ना कर सकें जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले मुमकिन था। ये कुछ तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर करना थी। इस हवाले से आपकी जो भी आरा हो, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।